इस आदमी को रास्ते में एक कॉइन मिलता है जिससे वो स्पिन गेम खेलता है और 2 बार खेलने के बाद इसका जैकपॉट निकल जाता है। इसकी किस्मत वाकई में कमाल की है। अब ये दूसरा गेम खेलने जाता है जहाँ इसे ताश के पत्तों में से एक बेगम को ढूंढना होगा। आदमी एक पत्ते पर $500 लगाता है। ये आदमी पत्ते को उठाता है और वो बेगम का पत्ता था। आदमी $1000 जीत जाता है। यह आदमी एक बार दोबारा इसे खेलने को कहता है। आदमी एक बार फिर $500 एक पत्ते पर लगाता है। वो इस बार भी जीत गया। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी खुद ही एक किस्मत है। अब ये एक प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ पर कुत्तों की रेस हो रही थी। इसके बगल में एक बुढ़ा आदमी बैठा था जिसका कुत्ता रेस में सबसे पीछे था, लेकिन यह आदमी इस बुड्ढे से टिकट को एक्सचेंज कर लेता है। अब किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पर चलता हुआ कैमरा रुक जाता है, जिसे सूंघने के लिए सारे कुत्ते वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इस बुड्ढे का कुत्ता जो रेस में सबसे पीछे था वो इन सबसे अलग था। वो इस रेस को भागकर जीत जाता है। बुढ़ा आदमी इससे कहता है ये तो कमाल हो गया। अब अगले दिन इस आदमी की ट्रेन थी जिसे लखनऊ जाना था, लेकिन तभी इसकी एक और लॉटरी लगती है जिस वजह से लॉटरी के पैसे लेने चला जाता है और वो ट्रेन मिस हो जाती है। तभी अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि जिस ट्रेन में वो जाने वाला था उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ तक तो आदमी का लक पूरा साथ दे रहा था, लेकिन अब यह आदमी अपने लक को आजमाना चाहता था। वो एक रोड के पास जाता है जहाँ एक के बाद एक गाड़ियाँ आ रही थी और तभी एक लंबी सांस लेता है और बिना कहीं देखे रोड क्रॉस करता है और बड़ी ही आसानी से पूरे रोड को पार कर लेता है। गाड़ियों ने इसे छुआ तक नहीं। अब दूसरा रोड भी आसानी से पार कर लेता है, लेकिन एक बार और ये खुद को एक आदमी से गोली से शूट करवाता है, लेकिन इसे वो गोली छूती तक नहीं है। ये आदमी दोबारा इसको शूट करने को कहता है। ये दोबारा इसे गोली मारता है, लेकिन इस बार भी गोली से नहीं लगती है और आदमी अब आखिरी बार इसे शूट करने को कहता है और यह आदमी पूरे सावधानी से इसके सर पे निशाना लगाता है और जैसे ही बंदूक चलाता है वो गोली निकलकर सीधी पीछे बोर्ड पर लगती है और इस बार भी आदमी बच चुका है। ये दुनिया का एकमात्र लकी पर्सन था। अब अगले ही पल कोई इसकी गाड़ी के टायर के अंदर एक मिनी बम डाल देता है और थोड़ी देर बाद वही आदमी रिमोट को दबा देता है, जिससे उस लकी आदमी का गाड़ी का टायर फट जाता है और उसकी गाड़ी मिस बैलेंस होकर घूमने लगती है। लेकिन वो फिर से अपनी किस्मत पे शक करता है और अपने स्टीयरिंग को छोड़ देता है, जिससे बगल में बैठी लड़की घबराकर स्टीयरिंग को पकड़ने लगती है, लेकिन ये इस लड़की के हाथ को पकड़ लेता है और इस बार भी वो बच गया। अब तक तो इसने अपनी किस्मत पे शक किया, लेकिन अब इसे अपनी किस्मत पे भरोसा था कि लक इसका पूरा साथ देगा। अब ये फाइट क्लब में जाता है। ये उस प्लेयर पे पैसे लगाता है जो 1 साल से कंटिन्यू हार रहा था, जिस पर किसी ने भी पैसा नहीं लगाया था, लेकिन वो फाइटर इस बार भी हार ही रहा था। लड़की कहती है कि वो फाइटर बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा प्लेयर हार जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला था। उसका प्लेयर लगातार मार खा रहा था, लेकिन इसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। वो एक लक्की ब्रेसलेट था। वो अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है और तभी इसके प्लेयर ने एक दाव में उस प्लेयर को चित कर दिया। वो इस बार भी जीत गया। अब ये यहाँ से अपने पैसे लेकर फटाफट निकलते हैं। अब ये एक मुजरिम को अपने साथ लेकर जा रहा था। ये लकी मैन सीबीआई से है और ये मर्डर मिस्ट्री को सोल्व करता है। इस कैदी को अपने साथ कार में लेकर जाता है और इस आदमी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत ने कभी तुम्हारा साथ दिया है, और फिर अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है और आगे रेड लाइट थी। वो रेड लाइट को क्रॉस कर देता है, लेकिन उसकी गाड़ी में कोई भी गाड़ी टच नहीं हुई। फिर ये दूसरी रेड लाइट क्रॉस करता है और देखते देखते तीसरी भी क्रॉस करता है, लेकिन इसकी गाड़ी किसी गाड़ी से नहीं टकराई। दोस्तों, आगे इसकी किस्मत की लंका लगने वाली। अब तक इस आदमी ने हर एक गेम को जीता और इसने अपनी जान भी दांव पर लगाई। अब ये एक ऐसे केस को सोल्व करने वाला था जिसमें इसकी फैमिली की जिंदगी दांव पर लगी थी। इसकी वाइफ और बेटी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था। वो उन दोनों को मारने वाले थे। ये उनकी लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां उसे इसी की साथी और एक और आदमी मिलता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है और इस लक्की मैन पर गोली चलाती है, लेकिन ये आदमी इसको बताता है। तभी वो लक्की मैन हट जाता है और वो गोली उस आदमी को जाकर लगती है। ये दोबारा गोली चलाती है, लेकिन इसे पता नहीं था वो एक लकी आदमी है। वो जैसे ही गोली चलाती है उसकी गन टूटकर उसके माथे पर लगती है और इसे ही कहते हैं किस्मत। अब ये इस लड़की को मारकर उस आदमी के पास जाता है और उससे गुंडों की लोकेशन पूछता है, लेकिन उससे पहले वो आदमी मर जाता है और कैसे भी करके ये आदमी उन गुंडों तक पहुंच जाता है और उनको ये सब करने से मना करता है। लेकिन ये गुंडा कहता है, मैंने सुना है तेरे ब्रेसलेट की वजह से तेरी किस्मत तेरा पूरा साथ देती है, और कहता है मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू खुद अपने मुंह में गोली मारेगा, और इसकी तरफ बंदूक फेंकता है। लेकिन ये लक्की मैन बंदूक उठाकर इसे ठोकने वाला था, लेकिन ये गुंडा उसकी लड़की को पानी में धक्का मार देता है और उससे बचाने लक्की मैन पानी में कूद जाता है। उस लड़की के पैरों में भारी लोहे की प्लेट बांधी थी। अब तक इस लकी आदमी की लाइफ में एक के बाद एक बड़े मुकाबले आए और उस मुकाबले में इसके लक ने इसका पूरा साथ दिया, लेकिन एक पल में वो एक गेम हार गया और वो गेम इस लड़की ने जीत लिया। वो उसका हाथ पकड़ता है तो देखता है कि उसके हाथ में भी एक लकी ब्रेसलेट था। इस लड़की का लक इस आदमी से कई गुना ज्यादा था। अब इस खेल में 2 लकी कपल हैं। अब दिखाया जाता है कि एक होस्टेज को किसी ने सीक्रेट प्लानिंग के साथ उसे मार दिया था और वो केस इसे ही मिलता है और वो इस केस को सुलझाने किसी लोकेशन पर जा रहा था और अपने जूनियर से बातें कर रहा था। तभी ऊपर किसी वर्कर से एक बाल्टी छूटकर एक पाइप पर गिरती है, जिससे वो पाइप इस लकी आदमी के ऊपर गिरता है, लेकिन वो इस बार भी सही सलामत बच गया। वो चाहता तो पाइप गिरने से पहले वो हट सकता था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। अब वहीं पर उन्हें एक रूम मिलता है। वो रूम के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि कोई जहरीले केमिकल बना रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो इनको देखकर भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो लड़का एक गली में भागकर जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है, जिस वजह से उस दरवाजे में लॉक लग जाता है। अब ये लड़की उस लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता। इस लकी मैन ने एक से एक लॉक खोले थे, लेकिन आज इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया और ये लड़का वहाँ से भाग जाता है।
अब तक तो इसकी किस्मत ने इसका पूरा साथ दिया था, लेकिन इस बार इसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली थी, क्योंकि इससे भी ज्यादा लकी ये लेडी थी और किलर का पीछा करते समय इससे लोक नहीं खुला और वो मुजरिम भाग गया और यहीं पर इसकी किस्मत ने इसे धोखा दिया। लेकिन वो कैसे भी करके किलर की लोकेशन तक पहुंच जाता है। अब किलर उसके सामने था, जिसके हाथ में एक कांच का जार था। वो बहुत ही कीमती जार था। ये लक भी एक विश्वास के ऊपर चलता है। अब तक इसने जो भी गेम जीते उसके लक के पीछे उसका विश्वास था। वो एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन उसने जार को फेंक दिया। लेकिन लकी मैन ने उस जार को उछल के पकड़ लिया, लेकिन वो छत के ऊपर से नीचे जा गिरा, पर वो इस बार भी सही सलामत नीचे गिरा था। वो जार फिर से लुढ़कता हुआ आगे की तरफ जाता है। ये फिर से उछलकर उसे पकड़ लेता है। इंसान को लक के साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अब वो उसी लड़की के पास जाता है जिसका लक इससे भी कई गुना ज्यादा था। वो उसके साथ ड्रिंक करता है और बताता है कि उसकी लाइफ में कैसे उसके लक ने इसका साथ दिया। तभी वो लड़की बिल्डिंग की दीवार पर चलने लगती है और लकी आदमी उसे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन इस लड़की को बहुत ही घमंड था अपने लक पर, क्योंकि इस लड़की का लक इससे भी कई गुना ज्यादा था। वो इस लकी मैन की बात को नहीं मानती और छत से नीचे कूद जाती है। दोस्तों, अब उस लकी लेडी के साथ क्या हुआ होगा? अब वो लकी मैन उसी लेडी के पास जाता है जिसका लक इससे भी कई गुना ज्यादा था। वो उसे बताता है कि कैसे उसकी जिंदगी में उसके लक ने उसका साथ दिया। तभी वो लड़की बिल्डिंग की दीवार पर चलने लगती है। लकी मैन उसे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन इस लेडी को घमंड था अपने लक पर और तभी वो नीचे कूद जाती है। लेकिन वो सही समय पर एक लिफ्ट के ऊपर जा गिरती है और ये होता है लक। और लकी मैन ने भी मान लिया था कि ये लेडी मुझसे ज्यादा लकी है। और अब दिखाया जाता है कि कोई किलर एक लेडी को मारकर वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर लकी मैन को बताता है कि इसके सर पर रोड से हमला किया गया है। लेकिन इस लकी मैन को उस लेडी के हाथ पे एक निशान मिलता है। ऐसा निशान उसने एक कंपनी में देखा था। वो उसी कंपनी में जाता है जहाँ जाने के लिए पास होना चाहिए, लेकिन वो तभी एक पल में किसी दूसरे का पास चुरा लेता है और उसी पास से वो एंटर करता है। अब वो अंदर जाता है और कंप्यूटर में सिस्टम को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन वो सिस्टम नहीं खुलता। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी नहीं खुलता। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि किस्मत हमेशा साथ दे। और वो माउस को पटकते हुए वहाँ से खड़ा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि माउस के पीछे ही उसका पासवर्ड है और लकी मैन की उसके ऊपर नजर पड़ती है और उसे इसका पासवर्ड भी मिल गया है और ये होता है असली लक। अब तक तो इसकी किस्मत ने इसका हमेशा साथ दिया और इसने एक के बाद एक मर्डर केस को सोल्व किया। और इसी बीच इस लकी मैन को उस लकी लेडी से प्यार भी होने लगा जिसके पीछे वो पागल था। और अब देखते हैं कि वही लकी लेडी उसी किलर के साथ थी जिसने लकी मैन की फैमिली को किडनैप किया था। ये लकी लेडी से एक सौदा करता है। वो सौदा क्या था ये जानते हैं। अब ये लकी मैन को अपने साथ किसी लोकेशन पर लेकर जा रही थी। वो एक बड़ा सा फार्म हाउस था जहाँ बहुत सारे पक्षी थे। अभी उसके अंदर जाते हैं तभी वहाँ वही किलर आता है और लकी मैन को जासूस कहता है। वो इसे पलट कर देखता है तभी इसके पीछे से कोई पॉलिथीन से इसका दम घोटता है। अब वो बेहोश हो चुका था। अब इसके चेहरे से पन्नी हटाई जाती है। इस लेडी ने इसके साथ धोखा किया था। तभी वो देखता है कि उसके दोनों हाथों को बांधा गया है और उसके पीछे एक आदमी था जिसके हाथ में औजार थे। ये किलर कहता है कि तूने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। तूने एक के बाद एक मर्डर केस को सोल्व किया और तुझसे भी ज्यादा तेरा साथ इस लकी ब्रेसलेट ने दिया। तभी वो इसके हाथ को काटने को कहता है और लकी लेडी कहती है कि देखते हैं तुम्हारी किस्मत तुम्हारा कितना साथ देती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़कर आते हैं और जैसे ही लकी मैन के हाथ को काटने जाता है तभी वो पक्षी इसके चेहरे से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उसका हथियार उसके सर पर ही जा लगता है और इसकी किस्मत ने एक बार फिर इसकी जान बचाई। अब तक हमने देखा लकी मैन को उस लकी लेडी ने धोखा दिया और उस आदमी ने लकी मैन के हाथ को काटना चाहा, लेकिन वो हथियार उसके सर पर ही जा लगा। और लकी लेडी इसका हाथ खोलते हुए कहती है कि मैंने ये सब इसे पकड़ने के लिए किया था, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब ये दोनों प्यार कर रहे थे तभी वहाँ पर एक चोर आता है। लकी मैन उसकी आवाज सुनकर हंसता है और इन दोनों को चाकू दिखाता है और हाथ ऊपर करने को कहता है। ये दोनों हाथ ऊपर करते हैं और ये लकी लेडी के गले का हार छीन लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो रास्ता आगे से बंद था। अब वो दोबारा इनकी तरफ आता है और दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लकी मैन इसका रास्ता रोक लेता है। लकी मैन कहता है कि तुम एक कमाल के चोर हो। तभी इस चोर के हाथ से उस मोती के हार नीचे बिखरने लगते हैं और ये लकी मैन को मारने उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इसका पैर नीचे गिरे हुए मोतियों की वजह से स्लिप कर जाता है और ये नीचे गिर जाता है। अब चाकू लकी मैन के हाथ में था। लकी मैन ने इसे जेल में बंद कर दिया था और इसके सर पे लिख दिया था नोट माई लकी डे। शायद इस चोर ने जिंदगी की पहली चोरी की थी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि इस लकी मैन को एक और डेड बॉडी मिलती है और इसी की जांच करने के लिए एक चर्च के पास जाता है। तभी इसकी गाड़ी में कोई जोर से टक्कर मारता है और वहाँ से भाग जाता है और अब ये लकी मैन इस गाड़ी में बेहोश हो चुका था और नीचे एक चिंगारी उड़ती। हमने देखा इस लकी मैन के हाथ को कोई काट रहा था, लेकिन वो इस बार भी बच गया। उसे अगले दिन किसी की एक डेड बॉडी मिलती है। ये उसी की जांच करने के लिए एक चर्च के पास जाता है। ये वहाँ पर एक पादरी को देख रहा था। तभी इसकी गाड़ी में कोई जोर से टक्कर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लकी मैन गाड़ी में बेहोश हो चुका था और इसकी गाड़ी के नीचे एक चिंगारी उड़ती है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है। तभी इसे अपनी वाइफ के सपने आने लगते हैं। इसकी वाइफ भी इसी घटना की वजह से मारी गई थी और तभी इसकी अचानक से आँख खुलती है और ये देखकर घबरा जाता है और ये फटाफट पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कार ब्लास्ट हो जाती है और वो अपने ब्रेसलेट को देखते हुए उस पर हाथ फेरता है। अब ये चर्च के अंदर जाता है जहाँ पर वही पादरी था और उसे वही किलर मार रहा था जिसने लकी मैन की गाड़ी में टक्कर मारी थी। अब लकी मैन उसके पास जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलते बोलते इसके बिल्कुल नजदीक आता है और उसे जोर से मुक्का मारता है। उसने पादरी की जान को बचा ली थी, लेकिन तभी पादरी एक रास्ते से गुजरता है और किसी आदमी का एटीएम कार्ड गिरता है और पादरी के आगे चल रहा आदमी एटीएम कार्ड को उठा लेता है, लेकिन पादरी चलते हुए उसे पलट कर देखता है। तभी कोई इसे गाड़ी से जोर से टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वही लकी लेडी थी जो कॉल पर बात कर रही थी।
और अब इस लकी मैन के सर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वो एक लेडी के घर जाता है जो एक रिपोर्टर थी। लकी मैन कहता है कि मैं FBI से हूँ, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। ये लड़की एक फेक रिपोर्टर थी और किलर से मिली हुई थी। लकी मैन को इस पर एक पल के लिए शक होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और लकी मैन अपनी टीम को मैसेज छोड़ता है। तभी लड़की लकी मैन की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाती है, जिसमें आदमी का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है, केवल वो देख और महसूस कर सकता है। अब वो लकी मैन को अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। वो उसे एक बड़े से तालाब के पास लेकर आई थी। लकी मैन का पूरा शरीर पैरालाइज था, वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम उसी लकी लेडी को देखते हैं जो लकी मैन को दूर से खड़े होकर देख रही थी और लकी मैन भी उसकी तरफ देख रहा था। ये लकी मैन को हाय करती है और अपने लक के भरोसे वो बिना देखे रोड पर पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी इसके सामने लकी मैन की जूनियर आती है, जो कार को इसके पास रोकते हैं और कार से नीचे उतरते हैं। तभी ऑफिसर देखता है कि कोई लड़की लकी मैन को पानी में गिराने वाली है। तभी वो लकी मैन को पानी में गिरा देती है और ये उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं और ऑफिसर पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है और वो किलर भी पकड़ी जाती है। दोस्तों दिख रही थी और अब दिखाया जाता है कि कोई किलर जहाज में घुसकर सभी लोगों को एक एक करके मार देता है और कुछ डॉक्यूमेंट और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लकी मैन वहाँ पर आता है। किलर ने 9 लोगों को मार डाला था। अभी उसी जहाज में अपनी टीम के साथ जांच करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक फोन मिलता है। उस फोन में किसी ने किलर की पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी। वो किलर के चेहरे को देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था। अब वही किलर एक आदमी के पैर में गोली मारता है, लेकिन वहाँ पर लकी मैन आकर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ये लोग गिर जाते हैं। अब ये किलर इनको शूट करता है। तभी लकी मैन अपने हाथ को ऊपर करता है, जिसमें उसका लकी ब्रेसलेट था। तभी ऊपर से एक गमला इस किलर के हाथ पर गिरता है, जिससे गोली और कहीं लग जाती है और ये लकी मैन उस आदमी की जान को बचा लेता है। और अब दिखाया जाता है कि लकी मैन ने उस किलर को पकड़ लिया है, जो आपस में दोनों लड़ रहे थे। और तभी वहाँ पर वही लकी लेडी आती है जो किलर को मारने वाली थी। तभी लकी मैन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो मान जाती है और गन को नीचे फेंक देती है। तभी वो किलर गन को उठा लेता है और लकी लेडी को शूट करता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि वो एक लकी लेडी है। गोली उसके कान से होते हुए गुजरती है और पेट्रोल टैंक पर जाकर लगती है, जिससे वहाँ चिंगारी उठती है और वहाँ पर आग लगती है और जिस आग में एक किलर जल जाता है। अब वो लकी मैन के पास आती है और उसके सर पे गन लगाती है, लेकिन फिर वो यहाँ से चली जाती है। इन दोनों में अभी फिलहाल बोलचाल बंद है। अब दिखाया जाता है कि लकी मैन किसी आदमी का पीछा कर रहा था। तभी वो गेट से चढ़कर दूसरी तरफ भाग जाता है। अगर लकी मैन गेट से चढ़ के कूदता है तो तब तक बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वो देखता है कि गेट खुला हुआ था। शायद ये भी एक लक था। अब वो चोर का पीछा करते हुए छत के ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ पर चोर नहीं था, बल्कि वहाँ पर लकी लेडी थी। वो उसके पास जाता है और उसके यहाँ होने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती और रोड को बिना देखे क्रॉस करती है। और अब हम देखते हैं कि लकी मैन ने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसका वो पीछा कर रहा था, लेकिन तभी कोई बाइक से आता है और लगातार गोलियां चलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस आदमी को गोली लग चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ वो लकी मैन भी गिर रहा था। शायद लकी मैन को भी